नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम्स में इट मीन्स 10th के एग्ज़ाम में तो मोस्टली पूछा ही जा सकता है। मतलब 80% चांसेस है कि ये इस बार पूछा जाए। तो ये है सोरठा छंद, जिसकी मैं आपको परिभाषा बताऊँगी, देन फिर एग्जाम्पल मतलब जो उदाहरण में मात्रा हम लगा के, और ये एकदम सिंपल सा एक उदाहरण के साथ आपको सोरठा छंद को समझाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी मतलब वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोरठा छंद, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। सोरठा मात्रिक छंद है तथा इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, मतलब पहले और तीसरा चरण, जो 4 चरण का होता है उसमें पहला और तीसरा चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और देन फिर सम चरणों में मतलब दूसरे और चौथे चरण में कितनी 13-13 मात्राएं होती है। तो यह जो होता है, ये जो सोरठा छंद होता है, ये दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। टोटल 24 मात्राएं होती हैं, ये सभी आप लोगों को पता ही है। बस हमको चरण देखने होते हैं कि कौन से किस में विषम चरणों में कितनी मात्राएं लगेंगी, तो सम चरणों में कितनी मात्राएं लगेंगी। तो सोरठा में आपको ये याद करना पड़ेगा कि विषम में 11 और सम में 13-13 मात्राएं होती हैं और टोटल 24 होती है। और ये दोहा छंद का जो सोरठा जो होता है वो दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। तो ये आपको परिभाषा में लिख देना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। तो मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये आपको 4 लाइन याद करने ही पड़ेंगे। आप कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि छंद आएगा ही। हो सकता है कि सोरठा ही आ जाए, रोला और सोरठा, दोहा चौपाई, मतलब कुछ भी आ सकता है, पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको ये उदाहरण मात्रा के साथ समझा देती हूँ। जैसे देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होए, मतलब ये जो है तो इसमें बड़ा ओ की मात्रा है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ लगेगा गुरु। ये छोटा ओ की मात्रा है तो यहाँ लगेगा लघु, ये भी लघु, ये भी लघु और ये भी लघु। फिर यहाँ पे भी लघु लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ लगेगा गुरु। अगर आपको मात्राएं लगाना नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सिर्फ मात्राओं के ऊपर ही वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी न हो। समझ जाइए कि सोरठा और मतलब इसके साथ और एक और छंद 4 नंबर के आपके क्वेश्चन है ही, जो आपको पूरा तैयार कर लेना है। तो ये हो गया 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। मतलब मैंने बोला आपको कि 11, ठीक है। तो विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। जैसा कि हमने देखा, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो पहले चरण और तीसरे में हमको 11 मात्राएं देखनी है, और ये दूसरे और चौथे में 13-13। तो इसमें देख लेते हैं हम। पहले मात्रा लगा देते हैं। यहाँ लघु आएगा, यहाँ भी लघु, ये आ की मात्रा है तो यहाँ गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ लघु, फिर लघु, फिर यहाँ पे भी ये लघु ही आएंगे पूरे। फिर यहाँ पे भी, अब इन्हें हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो ये उदाहरण है वो सही है। मतलब जो टीचर्स होते हैं ना, वो यही देख लेंगे और ये वाला देख के उन पहचान जाएंगे, और उसके बाद मात्राएं आप लगा के ऐसे एग्जाम में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी मैं पूरा आपको करवा देती हूँ। ये लघु 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 लघु, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ग्रह है तो ग के साथ एक योर लगा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे गुरु लगाना होता है। और यहाँ पे आ जाएगा लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर एक ये लघु। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे हमको कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं। मतलब पहले और तीसरे लाइन में हमें, मतलब तीसरे चरण में हमें 11-11 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं हम। यहाँ भी लघु, यहाँ गुरु, फिर क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ई की मात्रा तो छोटी है, बट यहाँ पे आधा ध भी है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा। यहाँ पे भी गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर ये सदन में भी यही। अब काउंट कर लेते हैं हम। 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे भी हमें कितनी मात्राएं मिल गई? 13।
तो आप देख सकते हैं कि ये पहला और ये तीसरे चरण में हमें 11-11 मात्राएं मिली हैं और ये दूसरे और ये चौथे चरण में हमें 13 मात्राएं मिल गई हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल आप याद करके और एग्जाम में लिख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और आपको दूसरे भी किसी छंद की परिभाषा या उदाहरण या फिर ऐसे मात्राएं लगाने का समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आपको समझाने का पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको एग्जाम्स में ईजिली याद रहे और आप याद करके आराम से लिख सके और आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको दूसरा कोई भी टॉपिक पे कन्फ्यूज़न हो सो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आपको आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।